नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछे कड़े सवाल। दूसरी बड़ी खबर, संभल मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक। तीसरी बड़ी खबर, हम सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं कहकर ओवैसी ने मांगा मंदिर के लिए फंड। रमेश बुधड़ी से टिकट छीने जाने की चर्चा, बयानबाजी के बाद बीजेपी में बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से। बने रहिए आप हमारे साथ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक बयान ने सभी का ध्यान खींचा है। आराम घर से लुजोलिकल पार्क फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने लाल मंदिर के दरवाजे का मुद्दा उठाया। इस दौरान तेलंगाना में पर्यटन के लिए अधिक व्यय की वकालत की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने उद्घाटन के दौरान विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। आज तक लाल दरवाजे के मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप कहें तो मैं सभी लोगों को लेकर आता हूँ। तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल उसी मंदिर में होता है, वहाँ पर मंदिर का मसला है। उन्होंने आगे कहा कि जो कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनकी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह मंदिरों को सूची में शामिल किया गया, उसी तरह दरगाहों, मेढक, चर्च और गुरुद्वारों को भी पर्यटन नीति में जगह मिलनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, मैंने विधानसभा में आपका बयान पढ़ा जिसमें कई मंदिरों का नाम लिया गया था। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपनी नीति में दरगाह पर्यटन को भी शामिल करें। इनमें जहांगीर पीर दरगाह, बड़ा पहाड़ दरगाह, यूसुफैन दरगाह और बाबा शरीफुद्दीन दरगाह शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मक्का मस्जिद, अफजलगंज मस्जिद, मेडक कैथेड्रल और महत्वपूर्ण गुरुद्वारों को भी इसी में शामिल किया जाना चाहिए। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही मस्जिद विवाद का मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। 25 फरवरी तक मस्जिद विवाद में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा। पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 सप्ताह में अपनी रिजवाइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है। जिला अदालत में चल रहे मुकदमे से जस्टिस रंजन के बेंच ने मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत दी। हाई कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी। संभल जिला अदालत में पेश सभी सबूत और गवाहों को इस सुनवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था। इस मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर बताया गया। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने भारतीय पूर्त विभाग को सर्वे का आदेश दिया था। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या केवल प्रदर्शन आयोजित करना आतंक रोधी कानून यूएपीए लगाने के लिए पर्याप्त है। हाई कोर्ट ने पुलिस से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि कार्यकर्ता उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य ने हिंसा भड़काने में क्या भूमिका निभाई। जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच इस मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद से पूछा, क्या प्रदर्शन का आयोजन करना ही यूएपीए लागू करने का आधार बन सकता है। बेंच ने कहा है कि जब तक आरोपी जो कथित तौर पर किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे अपने अधिकारों की सीमा नहीं लांघते, तब तक कोई विवाद नहीं हो सकता। अदालत ने अभियोजन पक्ष से पूछा है कि क्या केवल एक प्रदर्शन स्थल ही यूएपीए के लिए पर्याप्त है या प्रदर्शन स्थल से हिंसा के लिए रास्ता बनाना इसकी शर्त है। इस पर विशेष लोक अभियोजक प्रसाद ने कहा
कि गवाहों के बयान सहित सामग्री के आधार पर प्रत्येक आरोपी की भूमिका पहचान की गई है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दिखावा मात्र था, जबकि असल योजना सामूहिक हिंसा की थी। उन्होंने दावा किया कि यह षड्यंत्र दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और 13 दिसंबर को पहले चरण के दंगे भड़के। उन्होंने शर्जील इमाम को शाहीन बाग का प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि ये प्रदर्शन नानी दादी का विरोध नहीं था, बल्कि महिलाओं को अन्य जगहों से लाया गया था। प्रसाद ने कहा कि साजिश के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, गुप्ता गुप्त बैठकें आयोजित की गई और हिंसा भड़काने और चक्का जाम करने की योजना बनाई गई। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से उतारे गए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद रमेश भदौड़ी टिकट के मिलने के अगले दिन से ही सुर्खियों में है। पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और फिर आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से भाजपा असहज है। चर्चा है कि पार्टी भदौड़ी पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जिसके लिए मंथन का दौर चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि भदौड़ी की जगह भाजपा किसी महिला उम्मीदवार को उतार सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने पार्टी सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि भदौड़ी के बयानों के बाद संगठन की कम से कम 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व सांसद को किसी और सीट पर भेजने या फिर टिकट रद्द करने की संभावना पर चर्चा की गई। दक्षिणी दिल्ली से 2 बार के सांसद और 3 बार विधायक रह चुके भदौड़ी गुर्जर समुदाय के बड़े नेता हैं। भाजपा के एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि वे सिर्फ आतिशी के खिलाफ ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर रमेश के बयान के कारण उन्हें नड्डा जी से फटकार खानी पड़ी। कुछ अन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भदौड़ी की जगह कुछ और महिला उम्मीदवारों पर चर्चा की गई।